किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी सा, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं किस बात का, यहाँ तो सब किराएदार हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं उत्सव तोमर। एक छोटी सी कहानी है और यह कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में और वह गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, विदा लेने के लिए उनसे वहां पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बदले में एक भेंट दी, एक तोहफा दिया और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर दुर्गुण है, अवगुण है या अच्छा गुण है, सब बता देता है। वह शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने तो उसको बड़ी अनमोल भेंट दे दी है। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं, तो उसने गुरुजी की तरफ को वो दर्पण घुमाया तो गुरुजी के अंदर उसको दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि गुरुजी के अंदर अभी क्रोध बचा हुआ है, उनके अंदर भी अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। अब गुरुजी थे, कुछ बोल तो नहीं सकता था क्योंकि भेंट भी उन्होंने ही दी थी। तो चुपचाप वह गुरुजी को प्रणाम कर कर निकल गया और जब वह बाहर जा रहा था अपने घर की तरफ को, तो सोच रहा था कि कैसे गुरुजी हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर अवगुण बचे हुए हैं, इन्होंने अपने ही अवगुणों को आज तक समाप्त नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई हैं, बहुत सा जो था उनके अंदर बहुत बचा हुआ था। इस तरीके से उस शिष्य का अपने गुरुजी से भरोसा उठता जा रहा था। रास्ते में उसको उसका पुराना दोस्त मिलता है। उसे लगा कि दोस्त की भी परीक्षा ले लेता हूं। अब उसके पास में एक ऐसा हथियार आ चुका था, एक ऐसा दर्पण आ चुका था, एक ऐसा मिरर आ चुका था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता कर सकता था। तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया कि भाई देखना, एक बार अपना चेहरा और उसके मन के भाव पढ़ लिए। उसके अंदर भी बहुत सारी उसको बुराइयां नजर आई और जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक उसका रिश्तेदार दिखाई दिया। उसको लगा कि चलो इनके भी हालचाल जान लेता हूं। तो उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने वो दर्पण अपने रिश्तेदार को दिखाया। तो उसको उस दर्पण देखने के बाद रिश्तेदार के अंदर भी उसको बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी दुराचार उसके अंदर नजर आए। अब धीरे धीरे उसका संसार पे से विश्वास उठता जा रहा था कि गुरुजी के अंदर कमियां हैं, दोस्त के अंदर कमियां हैं, रिश्तेदार के अंदर कमियां हैं। क्या चल रहा है दुनिया में, लोग बताते क्या हैं और अंदर से होते कैसे हैं। डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, मिथ्या भरा संसार है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की गली की तरफ आ चुका था और गली में जब वह घर के अंदर एंटर कर रहा था तो वह सोच रहा था कि मम्मी पापा जो है उसके, उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा। और घर पर गया, घर पे जाकर के पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए दर्पण में अपना चेहरा आपके लिए लाया हूं। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयां दिखाई दी, उसका तो भरोसा ही टूट गया। माताजी को दिखाया तो माताजी में भी उसको कमियां दिखाई दी। उसे लगा कि बिना देरी किए वापस गुरुकुल जाता हूं। और वह उनसे पूछता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया हो गई है। सीधा गुरुकुल में जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, ये दर्पण आपने मुझे दिया था, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो आप कैसी दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयां बची हुई हैं, आपने अपनी बुराइयों पर भी काम नहीं किया, आप भी निर्मल नहीं हुए गुरुजी। गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एक सेकंड के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को, जो वह दर्पण था, शीशे की तरफ घुमा दिया और उसे कहा कि अपना चेहरा देखो। तो उसने देखा कि उसके अंदर भी बहुत सारे भी अवगुण नजर आ रहे थे, उसका मन भी मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नजर नहीं आ रही थी। सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ उसका जो व्यक्तित्व था। गुरुजी ने कहा, बेटा ये दर्पण तुम्हें इसलिए दिया गया था ताकि तुम अपने आप को देखो, अपनी बुराइयों को देखो, अपने अवगुणों को देखो और उनको नष्ट